बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दावतों में भी ये आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकती हैं। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार सा बनकर ये तैयार होता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चिकन टिक्का बोटी जो है वो बना लेते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के ऑयल चाहिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट और इसको अच्छे से मैंने जो है वो कुक कर लेना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ पर तकरीबन ये 2 कप के करीब मेरे पास चिकन है, बोनलेस है, और इसको देखिए इस तरह से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। थोड़ी सी चिकन जो है वो मेरे पास बॉईल की हुई भी पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने चाट मसाला ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, और ये धनिए का पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून भर के ऐड कर देंगे, और ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी टिक्का मसाला। इससे ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आ जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हमें इसको अच्छे से कुक करना है, ताकि तमाम मसाले जो है वो हमारे अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। दही यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून भर के यूज़ किया है, और इसको अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगी। दही को भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मैं इसको कुक करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। फिर उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट, या तो उस वक्त तक जब तक हमारी चिकन जो है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाती मीडियम फ्लेम पर। जब तक हमारी चिकन जो है वो कुक होती है, यहाँ साथ ही हम लोग पराठों का जो डो है वो भी रेडी कर लेंगे। यहाँ मैं तकरीबन 3 कप भर के जो है वो मैदा ले रही हूँ। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून भर के शुगर। इससे ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और इसके साथ ही मैं इसमें दूध ऐड किया था तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून, या तो 1/4 कप के करीब। वो मेरी वीडियो में नहीं आ सका। आप दूध की जगह मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकती हैं 1/4 कप के करीब। उससे जो है हमारे पराठे ना बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट से बन के तैयार होंगे। आटे को हम अच्छे तरीके से अब गूंद लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर जो है स्प्रेड कर लूँगी, और इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट सा हो जाए और हमारी जो पराठे हैं ना वो भी बहुत ज़बरदस्त से बने। ये देखिए हमारी चिकन जो है वो भी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हमें इसको अच्छे से कुक कर लेना है, क्योंकि हमें इसमें कोई भी पानी वगैरह जो है वो नहीं चाहिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के करीब बेसन। बेसन से जो होगा इसमें अच्छी सी बाइंडिंग सी आ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेक्स्चर आएगा। तो मसाला जो है ना वो हमारी बोटियों के साथ बहुत अच्छे से जो है वो लगेगा, और फिर जब हम रोल में इसको ऐड करेंगे ना तो उसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो बस हमें बेसन जो है वो मैंने रोस्ट ही कर लिया था, रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड किया है, इसीलिए इसको हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट बस हम इसको जो है वो कुक कर लेंगे। टिक्का बोटी में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ पर कोयला जो है वो गर्म करके रखा है, और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो थोड़ा ऑयल ऐड करके इसको कवर कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसको कवर करूँगी, और फिर इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो भर के लेमन जूस ऐड कर देंगे, और इसको हम कवर करके रख देंगे। हमारी जो टिक्का बोटी है वो बनके बिल्कुल रेडी है। थोड़ा मिक्स करें और इसको जस्ट कवर करके रख देंगे साइड पर। अब कुछ स्पेशल सॉसेज हम अपनी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब दही ले लिया है, और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। इसका क्रीमी टेक्सचर जो है वो हमें चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी स्पेशल चटनी। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी ये चटनी बनके तैयार हुई थी, तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चटनी बहुत ज़बरदस्त सी बनके तैयार होती है, और सबसे बड़ी बात झटपट सी ये रेसिपी है इसकी भी, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तकरीबन मैंने इसमें चटनी के जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून चटनी ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये सॉस बनके तैयार हो गई है। अब हम दूसरी सॉस भी बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही झटपट सी ये सॉस है, और इससे पराठे जो है ना बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए हाफ़ कप के करीब मेयोनीज़, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड करके हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है
लहसुन का पेस्ट ऐड किया है मैंने और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। ये हमारा गार्लिक मेयोनीज सॉस जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ज़बरदस्त सा बनके तैयार होता है, झटपट सा। साथ ही यहाँ पर कुछ सैलेड कट कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए प्याज। यहाँ पे मैं 2 लार्ज साइज़ की प्याज ले रही हूँ और इसको देखिए कितना बारीक मैंने कट किया है। जितनी ये बारीक होगी ना, इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ठंडे पानी में भी काफ़ी अच्छे से मैंने वॉश किया था ताकि इसके जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कैबेज यानी बंद गोभी। इसको भी देखिए कितना फ़ाइन और बारीक कट किया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस इसमें स्क्वीज़ कर दिया है। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सैलेड जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। डो भी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है वो मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था। और इसके बाद जो है अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आया है, बहुत सॉफ्ट सी बनके तैयार हुई है। और यहाँ पर मैं तकरीबन 6 पराठे बना रही हूँ। आप साइज़ जो है अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकती हैं। और इसको अच्छे से हम लोग इसका पेड़ा बना के रख लेंगे साइड पर। सारे पेड़े जो है वो हम रेडी कर चुके हैं। और पेड़ों पे थोड़ा सा हम लोग ऑयलिंग कर लेंगे, हाथ की मदद से मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और इसको जो है अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए। काउंटर पे यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो अच्छे से ब्रश कर लिया है। और इसके अलावा जो हमारी रोलिंग पिन होगी ना, उसको भी हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल से। और एक पेड़ा हम लोग उठाएंगे और इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा जो है इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और इसको हमने बारीक सा जो है वो बेलना है। इसको ज़्यादा आपने इस टाइम पे शेप देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बारीक सा इसको बेल लेंगे। और इसके अलावा मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा घी लगा लूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के जो है हमने घी इसके ऊपर लगाना है। अच्छे तरीके से घी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो डस्ट कर रही हूँ। और अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करना है ताकि कोई जगह जो है वो ना बचे। और ये देखिए इस तरह से हमें इस कॉर्नर को पकड़ के जो है ना वो सेट करते रहना है। हमने उस तरह की शेप बनानी है जैसे हम बचपन में वो फंका बनाते थे ना हाथ वाला, सेम वैसे ही हमने इसकी शेप बनानी है। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह लंबाई में थोड़ा कर लेंगे। और इसके बाद मैं 2 फिंगर पे इसको अच्छे तरीके से जो है वो फोल्ड कर लूँगी। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम नीचे की तरफ जो है वो फोल्ड करेंगे। और लास्ट में ऊपर से हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये हमारा जो है पेड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से सारे के सारे पेड़े मैं बना के रख लूँगी। और इसको थोड़ा सा मैं जो है वो रेस्ट पे छोड़ दूँगी 5 मिनट तक के लिए। फिर उसके बाद एक पेड़ा हम लोग लेंगे, उसको हाथ की मदद से जो है वो प्रेस करेंगे। आप चाहें तो उसको हाथ की मदद से ही जो है वो पराठा बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे रोलिंग पिन से मैं बना रही हूँ। थोड़ा हल्का हल्का हमने जो है इसको बेलना है, ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है। मैंने मीडियम साइज़ का थोड़ा सा पराठा बनाया है, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकती हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है तवे पे थोड़ा गरम कर लिया था उसको, और 1 मिनट एक साइड से हमने सेक लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो घी लगा लूँगी। ऑयल पे यहाँ यूज़ नहीं कर रही, घी से जो है वो बहुत खस्ता और मज़ेदार सा पराठा ये बनके तैयार होगा। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको कुक करना है, हाई फ्लेम पर नहीं कुक करेंगे। और दोनों साइड को फिर अच्छे तरीके से जो है वो हम लोगों ने कुक कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर हमारे पराठे का आ चुका है। इसी तरह से मैं सारे के सारे पराठे जो है वो बना के रख लेती हूँ। कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से ये बन के तैयार हो रहे हैं और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा बना है। इस पराठे को जो है वो मैंने इसका पेड़ा जो है दूसरी तरह से बनाया था, जिस तरह से हमने पूरी पराठे को का पेड़ा बनाया था ना, सेम उसी तरह से ये मैंने बनाया था। उसका भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या तो आई बटन में। अब इसकी हम असम्बलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं चिली सॉस लगा रही हूँ, आप चाहें तो केचप भी यूज़ कर सकती हैं, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेयोनीज़, गार्लिक मेयोनीज़ सॉस। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। अब मैं इसमें अपने हिसाब से जो है वो तिक्का बोटी जो है वो रख रही हूँ, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकती हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सैलेड। सैलेड से जो है ना इसमें बहुत क्रंची और मज़ेदार सा एक टेक्सचर बनता है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही और
हरी चटनी की जो सॉस थी तकरीबन 1 टेबलस्पून, आप भी इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसके ऊपर से थोड़ा सा हम दोबारा से चिली सॉस ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा बटर पेपर जो है मैंने पराठे के नीचे रख दिया था और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये लुक वाइज भी अच्छा लगे और खाने में भी आसानी हो। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चिकन रोल बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको अपनी पार्टीज़ में भी सर्व कर सकती हैं। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन अपनी फैमिली की खुशी के लिए ये हम कर ही सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और फैमिली का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।